यस, वेरी गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग। के एक विशेष एपिसोड में मैं आप लोगों का फिर से स्वागत करने जा रहा हूं। आज का जो एपिसोड है और एक खास है, क्योंकि आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में कुछ ब्रांड न्यू ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स को आपके साथ रूबरू कराने वाला हूं। ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स, यस, वेस्टीज में एक ऐसा लेबल जो प्राप्त करना हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर चाहते हैं, और वो सभी चाहते हैं कि वहां तक पहुंचे, क्योंकि यहीं से सफलता की नई उड़ान स्टार्ट होती है। ये पहला पायदान है जहां से आप अपने सफलता की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनना अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल होता है, और वी आर वेरी प्राउड कि आज हमारे बीच में एक नहीं, दो नहीं, तीन ऐसे होनहार लोग हैं जिन्होंने पिछले महीने लॉकडाउन के फेज में भी, जब पूरे दुनिया में कोविड-19 का दौर चल रहा है, सभी लोग घर के अंदर लॉक हैं, उसी बीच में इन्होंने बैठे बैठे बड़ा कारनामा किया और ब्रॉन्ज डायरेक्टर जैसा प्रेस्टिजियस लेवल को अचीव किया है। तो आज मैं एक एक करके इन तीनों से आपको रूबरू कराने वाला हूं, और इनकी कहानी, इनकी ही जुबानी आपको आज सुनने को मिलने वाली है। सो आज के पूरे एपिसोड को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की स्टोरी आपको बहुत सारी नई चीजों को देने वाली है। हमारे बीच में, जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमारे साथ में यंग एनर्जेटिक बॉय भी हैं, एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति भी हैं, और मैच्योर लीडर भी हैं। तीनों लोग, तीन तरह की हमारे पास स्टोरियां मिलने वाली है। तो मैं सबसे पहले वेलकम करने जा रहा हूं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे, हमारे बीच में डॉक्टर सरफराज आलम साहब हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सरफराज जी। आदाब जी। उसके साथ साथ हमारे साथ में आनंद सिंह जी हैं। आनंद सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के एपिसोड में, सफलता की बात अपलाइन के साथ में। और हमारे साथ पप्पू जी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी। आज के प्रोग्राम का नाम हम लोगों ने दिया है सफलता की बात अपलाइन के साथ। तो आज आप लोगों के साथ सफलता की बातें हम लोगों को करनी है, तो वन बाय वन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा डॉक्टर सरफराज आलम जी से। डॉक्टर सरफराज जी, कुछ अपने बारे में पहले बताएं आप। थैंक यू सर। मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ, छोटा सा, जो मैं कान और दांत देखता हूँ। और मेरा घर मदारपुर बाजार है, सीवान जिले में जी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। तो हम यहाँ हमारे फादर भी प्रैक्टिस करते थे, और उनके गुजर जाने के बाद उनकी जगह पर मैं बैठता हूँ, है ना। तो एक बार की बात है कि हमारे दो दोस्त हैं, टिप्पू जी। तो उनसे ऐसे तो मुलाकात होती थी, लेकिन कहने का मतलब है कि ये सब बातें नहीं होती थी जो ये वेस्टीज वाली बातें, है ना। तो इन्होंने एक बार कहा हमसे कि अच्छा डॉक्टर साहब, आप एक बात बताइए, बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। मैंने कहा कि भाई प्राइवेट स्कूल है एक छोटा सा उनका, उसी में पढ़ते हैं। तो कहा है हमारे तो बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं जो बड़ा स्कूल है, तो आप वहाँ काहे नहीं पढ़ाते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं पढ़ाते हैं इसलिए कि भाई उतना पॉकेट अलाउ नहीं करता है। आप उसमें एडमिशन कराए हैं क्या अपने बच्चे को। इन्होंने कहा कि हाँ हमने तो करा दिया। हमको कैसे भाई, आप तो ना उसी तरह मिलजुल करके अब घर के लोग जो हैं उन लोगों ने कहा कि भाई बच्चे लोगों का भविष्य बनाना है तो अच्छे स्कूल में डलवाना जरूरी है ना। तो हमने कहा कि आप तो छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक दुकान किए हैं, उससे कैसे हो जाता है। तो उन्होंने कहा कि पार्ट टाइम एक जॉब लिया हूं मैं। तो हमने कहा कौन सा जॉब लिए हैं भाई पार्ट टाइम। तो इन्होंने कहा कि एक वेस्टीज है कंपनी, उसी से मैं ज्वाइन कर गया, और उससे मेरा इनकम जो है अच्छा आ रहा है, और उसमें कुछ ऐसी चीजें आ रही हैं जो आपके लायक भी है। आप उससे जुड़िए और अपना भी इनकम बढ़ाइए। और मान लीजिए कि हम लोगों का तो कुछ कट गया, कुछ बाकी है, लेकिन इन लोगों का तो भविष्य बनाया जाए। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए देखा जाए। तो ऐसे ही बात करते करते हम लोग
चले आए डीसीसी पर। हम ये भी नहीं देखे थे कि डीसीसी कहाँ खुला हुआ है, तो इन्होंने बताया कि यही अपने बाजार पर डीसीसी खुला हुआ है, हम चलिए वहीं पर बैठ करके बातें होंगी। डॉक्टर साहब, आपने हम लोग शुरुआत आए। में अपने बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, अच्छे स्कूल में हो और जी उसके सर। लिए एक्स्ट्रा इनकम कहीं से आपके पास आ पाए, इस सोच के साथ में आपने शुरुआत किया है इसको। जी 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 सर। चलिए, बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो हम लोगों ने यहाँ बातचीत किया। मैंने बातचीत के दौरान कहा कि ठीक है, तो हमको भी इसमें कीजिए, जोड़ लीजिए, है ना। तो इन्होंने जोड़ा। उस वक्त हम 710 या 725 रुपये का प्रोडक्ट लिया अच्छा। और लेकर के चले आए। तो उसको मैं अपने ई पर यूज किया, दिया नहीं किसी को। अच्छा, मैं खुद से कहा आपने कि प्रयोग भाई, किया। जी जी, तो मैं कहा कि भाई अपने आप पर पहले यूज करें, इसके बाद चूंकि मैं प्रैक्टिस से जुड़ा हुआ हूं, तो एक बार कैसे पेशेंट को दे सकता हूं जब उसके बारे में पूर्ण ढंग से जानता नहीं जी। ना। तो उसको अपने आप पर यूज किया पहले मैं। तो मुझे कुछ कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई ठीक है, ये नुकसान नहीं कर रहा है, इससे मतलब हरासमेंट नहीं हो रही है, हमको खाने से कोई नुकसान भी नहीं है, तो हमने यूज किया। इन्होंने फिर जब हमसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, तो इन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब, ऐसा है कि आप कान देखते हैं, दांत देखते हैं, तो नीम और कैल्शियम ये आता है प्रोडक्ट, आप इसको भी यूज करके देखिए। हमने कहा कि ठीक है। फिर अगली बार हमने इस चीज को लिया, नीम और कैल्शियम को खुद खाया और उसका बेनिफिट समझा। उसके बाद जो है हम पेशेंट को देने लगे। तो पेशेंट हमको मिला, एक शादी होने वाली थी। अब कहीं का पेशेंट था, किसी गाँव का आया था हमारे पास, लड़की लेकर के आई थी उसकी माँ। तो हमसे कही कि डॉक्टर साहब देखिए ना, इसका कान बह रहा है, इसको शादी करना है, ठीक नहीं हो रहा है ना। काफी इलाज कराए हम, तो ऐसा कोई दवा कीजिए कि कुछ ठीक हो जाए, कि शादी ब्याह कर दिया जाए, उसके यहाँ जैसा हो अपना देखेगा। हमने कहा कि ठीक है। हमने उसका इलाज करना शुरू किया। तो वैसे तो कहने का मतलब, जो पहले दवा दिया जाता है वो हमने दिया उसको, है ना, लेकिन उसमें इसको जोड़ दिया। किसको? नीम को। जी, नीम और कैल्शियम को जोड़ दिया उसमें। मैंने कहा कि इसको चला करके 15 दिन के बाद आके हमको बताइएगा आपकी इसका मतलब का रिजल्ट आ रहा है ना। उसको कम सुनाई भी देता था। दवा चला, 15 दिन में तो उसका बहना होना बंद हो गया, है ना। अब कुछ सुनाई भी देने लगा। तब हमको और भरोसा हुआ कि भाई इस दवा को दिया जा सकता है ना, चलाया जा सकता है। तो मैंने उसको 3 माह के लिए लिख दिया, कैल्शियम और सिर्फ कैल्शियम और नीम। बाकी जो दवा है अंग्रेजी दवा है, तो उसका एक डोज होता है, एक टाइम होता है कि इतना ही टाइम तक चलेगा, उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता है ना। तो अंग्रेजी दवा को बंद कर दिया और इस दवा को हमने देना शुरू कर दिया, चलाने लगा उसको। और मैंने कह दिया कि सुबह शाम खाना है आपको, 2 गोली सुबह खाना है इसको। इसके साथ एक और चीज जोड़ दिया मैंने, कैल्शियम के साथ सुबह खाने में। बेचारी खाई, अच्छी हो गई, काफी सारी दुआएं मिली हमको, काफी खुशी हुई हमको। पैसा तो खैर अलग की बात है, लेकिन दुआ सब किसी को नहीं मिलता है सर, है ना। बहुत बढ़िया और डॉक्टर साहब, आपने पहले खुद भी प्रयोग किया और अपने पेशेंट्स को भी दिया, और सबसे बड़ी बात जो आपने बताया कि उनको रिजल्ट भी मिले, उनका कान का बहना जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया। तो मुझे लगता है आपका विश्वास और बढ़ा होगा इन बातों से। जी, उस वक्त से सर हम तो इस चीज पर इतना कॉन्फिडेंस करते हैं और लोगों को बताते भी रहते हैं कि भाई और कोई दवा आप कम खाइए, कम बेस खाते रहिए, लेकिन इसको मत छोड़िए, इसको खाते रहिए आप, आपको फायदा होगा और फायदा मिलता है सर। लोग आके कहते हैं, यहाँ तक कि सर आसाम से खबर आती है
कहीं कहीं से अरब लोग ले जाते हैं, अरब से खबर आती है कि उस दवा में से भेज दीजिएगा डॉक्टर साहब, फिर हमारा कान खुजला रहा है ना। हाँ, चलिए भेज बहुत बढ़िया दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल इनिशियल लेवल की बातें बताई कि कैसे आपने स्टार्ट किया और कैसे लोगों को देने से विश्वास आपका बढ़ा। आप साथ में बने रहें, आपसे कुछ सवाल हम लोग अभी और करेंगे, लेकिन मैं इसी बीच आपको लेकर और आगे बढ़ता हूँ। हमारे बीच में आनंद सिंह जी, जो छपरा बिहार से बिलोंग करते हैं, और ये अपने बारे में खुद बताएंगे कि आनंद जी क्या करते हैं और कैसे इनका वेस्टिज में आगमन हुआ। तो ओवर टू आनंद जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, पहले तो डायरेक्टर बनने के लिए, Thank you, और sir. आज के एपिसोड में Thank बहुत you, बहुत sir. स्वागत। Thank जी you आनंद जी। everyone. Thank you Pankasnath sir, Nitu sir, संतोष जी और ऑफलाइन के जो भी। मैं आनंद सिंह छपरा से हूँ और +2 टीचर। इसमें हमारे ऑफलाइन में संतोष जी हैं, संतोष माता जी। तो उनकी माँ का हार्ट का ऑपरेशन होने वाला था। इसी बीच में किसी के द्वारा उनको वेस्टिज का फ्लैक्स आया और कोई दवा था जिसको देने के लिए कहा गया। वह लगभग 1-1.5 माह खाई और उसके बाद गए लोग, तो उनका जो बल्ब था वह सही पोजीशन में आ चुका था, ऑपरेशन की नौबत नहीं है। तो ये आकर हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात है, वेस्टिज का दवा जो है बहुत फायदा कर रहा है। देखिए ना कि मम्मी का ऑपरेशन जो होना था वो नहीं हो पर दवा से ही वेस्टिज फ्लैक्स से और नोनी और या कुछ था इसको चला है, मिस कर रहा है। तो वह जुड़े पहले संतोष जी जुड़ गए और हमको भी बोले तो हम भी उनके साथ जुड़ गए। और शुरू में मुझे शक पर एक पीछे की ओर गिल्टी टाइप का बहुत बचपन का वो था, इंक्रीज नहीं करता था लेकिन डिक्रीज भी नहीं करता था और अजीब लगता था। तो हम नोनी लेकर खाने स्टार्ट तो बोले कि ये सेल को डैमेज होने से बचाता है या कैंसर से रोकता है। उसके बाद हम नोनी और आपको कैल्शियम, ये 2 चीज खाने लगे और पेट में भी गड़बड़ी रहता था तो एलोवेरा भी हम साथ में चला गए। और मैडम को हमारे पैर में दर्द रहता था तो उनको हम कैल्शियम, नोनी, ग्लूकोसा माइन देने लगे, हम खाने लगे। तो लगभग 1 माह को हम खाए। 15 दिन का बाद हमको लगा कि हमको कुछ मैंने फीलिंग एनर्जी का मैंने पहले से कुछ अधिक लग रहा या मैंने शारीरिक जो शक्ति थी उसमें हमको महसूस हुआ कि हाँ। तो हम जुड़ते गए। उसके बाद हम कॉन्फिडेंस इसमें आ गया दवा में और उसके बाद हम दूसरे को बताना चाहते। चूंकि हम लोग टीचर हैं तो जिसके पास भी जाते थे तो हमारा कॉन्फिडेंस था, हमको कॉन्फिडेंस था। इस तरीके से हमारे मार्केटिंग करते गए। और बाद में इसमें ये भी पता चला, जैसे हम मीटिंग अटेंड किए, आप लोगों का भी मीटिंग किए हैं और आप लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, आप नीतू सर हुए, तो इससे भी हमको मोटिवेशन मिला। और जब आप इसका बिजनेस प्लान बताया आप लोग तो हमको लगा कि इसमें पैसा भी है, सम्मान भी। बिल्कुल पैसा भी है और सम्मान भी है और एक परिवार की तरह, जैसे इसमें आपका हर जगह पर आपका अपना परिचय, अपना बेसिक परिवार है, एक लिंक है जिससे हम जुड़कर मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पैसा सब चीज प्राप्त कर सकते हैं और साथ में हेल्थ को भी हम लोग सही रख सकते हैं। और आज मैं इसको करके खुश हूँ और आने वाले समय में हमको लगता है कि 33 करोड़ लोगों को और भी नौकरी देगा, क्योंकि आने वाला भविष्य जो है डायरेक्ट मार्केटिंग का है और डायरेक्ट मार्केटिंग जो है बहुत आगे जाएगा और हम लोग साथ में परिवार के बहुत आगे जाए। तो बहुत बढ़िया साहब, आपने बिल्कुल सही बातें कही कि वेस्टिज से केवल अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलता, अच्छा स्वास्थ्य तो मिलता ही है, साथ साथ मान सम्मान, प्रतिष्ठा, परिचय, पैसे, ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा, जितने व्यूअर्स आज सुन रहे हैं, हमारे डॉक्टर सरफराज आलम जी भी हैं, जिन्होंने जो खुद डॉक्टर है बाई प्रोफेशन, आनंद जी जो कि प्रोफेशन से टीचर हैं। तो ऑलरेडी ये दोनों लोग 2 अलग वर्ग को बिलोंग करते हैं और दोनों ही पढ़े लिखे हैं। इन लोगों ने सबसे पहले खुद पर प्रोडक्ट को अप्लाई किया,
इनको रिजल्ट अच्छे मिले, उसके बाद इन्होंने अपने जान पहचान के लोगों को या डॉक्टर साहब ने यहाँ तक अपने पेशेंट्स तक को दिया और उनको रिजल्ट मिले, तब जाकर इन्होंने काम करना शुरू किया। तो यहाँ से एक बहुत अच्छी बात निकल के ये आती है कि वास्तव में वेस्टीज के प्रोडक्ट जो है चमत्कारिक हैं। तो इसका प्रोडक्ट का प्रयोग जरूर करें, लोगों को ही बताएं। और एक अच्छी बात आनंद जी ने जो बताया कि आने वाले समय में वेस्टीज करोड़ों लोगों को नौकरियां देने वाली है। सर मैं एक आपको आज न्यूज बता दूं कि सरकार की तरफ से 1 जुलाई 2020 के बाद से जितनी वैकेंसीज है उसको बंद कर दिया गया है। ये सरकार का आदेश आया है कि अभी सरकारी नौकरियों में नए लोगों की नियुक्ति नहीं होगी, यहाँ तक कि जिनकी पहले से वैकेंसीज निकली हुई है उसको भी रिटर्न किया जा रहा है। राइट, तो वैसे लोग जो कि सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हो, आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। तो सवाल आता है कि हम बाकी और क्या करें। बाकी किसी भी और चीज को करने की तुलना में वेस्टीज को करना आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है, और इसको अपना कैरियर के विकल्प रूप में अपनाते हैं अगर हैं तो जैसा आनंद जी ने कहा बिल्कुल सही बात है कि मान सम्मान मिलेगा, पैसा मिलेगा, अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा और आपकी जिंदगी बहुत बेहतर बन जाएगी, क्योंकि आप और भी लोगों की मदद कर पाएंगे उनको आगे बढ़ाने में। राइट, तो बहुत ही बढ़िया आज की टेस्टिमोनी आप लोगों की। जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ में एक और एनर्जेटिक है लीडर पप्पू जी, उनकी बातों को सुन लेंगे। सरफराज सर और आनंद जी आप लोग बने रहेंगे, आपके साथ में दोबारा वापस लौटता हूँ आपके पास। पप्पू जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई आपको नया लेवल अचीव करने के लिए। सफलता की बात अपलाइन के साथ की इस एपिसोड में आपका भी स्वागत है। आप कहाँ से हैं और आपका कैसे स्टार्ट हुआ बताएंगे आप? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम पप्पू कुमार था, मैं छपरा बिहार से हूँ। दरअसल वेस्टेज में शुरुआत करने से पहले एक CSC साइबर कैफे हम चलाते थे, और एक दिन की बात है कि मुकेश जी से हमको मुलाकात हुआ जी। उन्होंने तो इस वेस्टेज के बारे में हमको बताया नहीं, लेकिन उनसे जान पहचान हुई। और दूसरे दिन हम गांव से जब आ रहे थे दुकान पे, तो उनके एक डाउनलाइन है अहमद अली, उन्होंने हमें रोका और बोले कि पप्पू कहाँ जा रहे हैं? हम बोले जी अभी तो हम जा रहे हैं डॉक्टर के पास। तो बोले क्या हुआ है? हम बोले कि जी देखिए अभी 2 महीने से दांत दर्द कर रहा है। उन्होंने बोले कि एक काम कीजिए, मेरे पास एक पेस्ट है जिससे आप उसको यूज कीजिए, आपका दांत दर्द ठीक हो जाए। और वहां से हमने पेस्ट लिए और यूज किया लमसम 3 दिन, और मेरे दांत दर्द तो ठीक हुआ। और उसके बाद फिर जब हम दुकान पे गए तो उन्होंने आए थे और बोले कि पप्पू जी आपको चलना है एक मीटिंग में। हम बोले कहाँ चलना है? तो बोले कि जी बसंतपुर चलना है। बोले ठीक है चल लेंगे। वहाँ से हमने बसंतपुर गए और साथ में मुकेश सर भी गए, और वहाँ से हम लोग गए और मीटिंग को अटेंड किए, जहाँ से हमको नीपू सर से मुलाकात हुआ। और नीपू सर को जहाँ तक तो हम जानते नहीं थे, और उन्होंने मीटिंग में हम लोग जो भी सीखे थे उन्होंने हमसे पूछे कि पप्पू जी ये बताइए मीटिंग में आपको सीखने से क्या मिला है? और सीखने से हमें ये मिला हमको कि मीटिंग में मान सम्मान हमको वहाँ पे बहुत अच्छा लगा जी। हमको बहुत खुशी हुआ कि यहाँ पे सारे लोग जो आए हुए थे, कहीं ना कहीं सारे लोग बाजार से प्रोडक्ट कीनते थे और यूज करते थे। हमको यहाँ पे लगा कि जी सारे लोग तो बाजार से किन रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको फायदा नहीं हो रहा है, तो इस बिजनेस में आए हुए हैं। और वहाँ से हमने आए और सर बोले कि ठीक है सर, हम DLCP पे आएंगे और अपना अगर ID लगाएंगे। उसके बाद हम लोग दुकान पे चले। 3 दिन तक हम मुकेश सर को कॉल किए, उन्होंने कॉल मेरा नहीं रिसीव कर रहे थे। अच्छा। और उसके बाद हमने क्या किया कि जब उनके दरवाजे पर गए तो बोले ठीक है आप चलिए नीपू सर के पास में, वहीं पे आपका ID लगेगा। हम लोग यहाँ पे आए मजारपुर में, जहाँ पे DLCP है, वहाँ पे अपना ID हम लोग लगाए और समथिंग 100 PV का प्रोडक्ट हम लोग लिए थे, और प्रोडक्ट लेके गए और घर पे यूज हुआ। और यूज करते करते समथिंग वहाँ पे समझ लीजिए सर कि मेरी मम्मी को आंख में सूजन हुआ करता था पहले से। यहाँ पे उनको हम आई सपोर्ट और अमला दिए, जिससे उनको बहुत बेनिफिट मिला। और मिलने के बाद हमको इस प्रोडक्ट पे विश्वास हुआ और इसके बारे में थोड़ा हम जानना शुरू किए और इस पे फोकस किए, और उसके बाद इस पे काम हम चालू किए। और वहाँ से चालू करने के बाद हमको धीरे धीरे इससे बेनिफिट मिलने लगा। और मिलते मिलते हम ऐसे इस पे जब काम शुरू किए
तो शुरू में तो हमको बेनिफिट कुछ नहीं हुआ था, और आगे जैसे जैसे मेरा लेवल बढ़ता गया और लोग ज्वाइनिंग करते गए, तो मुझे एक चीज लेकिन के बाद जब आप जी सर। बिजनेस को करना स्टार्ट किए, लोगों से आपने बात करना शुरू किया, तो क्या लोग आपसे जुड़ जाते थे या नहीं जुड़ते थे, क्या होता था? नहीं सर, सर शुरुआती दौर में सबसे पहले अपने मामा के घर हम गए हुए थे। अच्छा। तो मेरे मामा जी बोले, ये बताइए आप बिजनेस क्या किए हैं, जो आप साइबर कैफे चलाते थे उसको छोड़ के तेल साबुन बेचने से आपको क्या फायदा मिलेगा? हम उनको बोले, मामा जी आप ये बताइए, आप तो स्कूल में चपरासी के काम करते हैं, फिर उसमें आपको क्या मिलता है? तो बोले, हमको इसमें मान सम्मान और इज्जत मिलता है। हम बोले सेम वैसे ही समझ लीजिए कि आज हमने वो स्टेज शुरू किया है, इसमें तो साबुन तेल और चाय पत्ती हम बेच रहे हैं, बेचने के साथ साथ घर में भी यूज हो रहा है, और यहाँ से इतना मान सम्मान हमको मिलेगा जहाँ पे हमको पहले नहीं कभी मिला है, अभी मिलेगा। उन्होंने बोला ठीक है। और ये मान सम्मान जो आप कह रहे हैं, आप तीनों लोगों ने इस बातों को कहा, वेस्टेज में मान सम्मान मिलता है और बहुत मिलता है। आज ही आप देख लो, आज आप डायरेक्टर क्वालिफाई किए हैं और आज यूट्यूब पर आपका वीडियो शूट हो रहा है, ये भी एक मान सम्मान की बात है ना? तो वेस्टेज बहुत सारी चीजों को देती है, फॉरेन ट्रिप्स पे जाने का मौका, बड़ी बड़ी गाड़ियों को खरीदने का मौका, बड़े बड़े सेमिनार्स अभी तो नहीं हो पा रहे, कोविड-19 चल रहा है, लेकिन पहले भी आप देखते हैं और फिर आने वाले समय में भी ये चीजें होंगी। यहाँ पे हजारों हजार की भीड़ के बीच में आपको फूल मालाएं पहनाई जाती हैं, आपके लोगों की तालियां बजती है, लोग आपको कंधों पे उठा करके स्टेज पे लेके जाते हैं, लोग आपको दुआएं देते हैं, राइट? तो ये मान सम्मान ही तो है। डॉक्टर साहब ने कहा ना एक बात कि आज लोगों की दुआएं मिल रही, जो ठीक हो रहा है लोग, जो पेशेंट वो दुआ दे रहे हैं, तो पैसे तो कहीं से आप कमा सकते हैं, जैसा बता रहे साइबर कैफे चला करके भी आप पैसे कमा रहे थे, लेकिन यहाँ पैसे कमाने के साथ जो दुआएं मिलेगी उनमें ज्यादा बरकत होती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है वेस्टीज की। यस पप्पू जी, तो आपका सफर आगे कैसे बढ़ा? डायरेक्टर बनने के समय परेशानियां आई या कैसे आपने क्वालिफाई, ऐसा क्या हुआ कि आप डायरेक्टर क्वालिफाई कर गए वेस्टीज में? उसके बाद सर मेरा शुरुआत यहाँ से हुआ कि जब हम को सपोर्ट मिलने लगा निप्पू सर से और मुकेश सर से, तो हम थोड़ा इसमें बिलीव तो पहले नहीं थे, लेकिन सपोर्ट के कारण हम इसमें बिलीव हुए, और उसके बाद हम फील्ड में निकलना शुरू किए। पहले तो फील्ड में निकलते भी नहीं थे, और फील्ड में निकलते गए, और शुरुआती दौर वही मामा जी के पास से हुआ कि जहाँ पे उन्होंने एक चाय पत्ती लिए और पैसा हमको दिए नहीं थे, बोले चाय पत्ती पियेंगे उसके बाद ही देंगे। हम उनको तो दे दिए चाय पत्ती, आज तक उन्होंने पैसा ही नहीं दिया। आज तक नहीं मिला है? नहीं सर, आज तक उन्होंने पैसा नहीं दिया। तो उस दिन हम सोचे कि आज के बाद रिलेशन में हम जाएंगे ही नहीं सर। वहां से रिलेशन जाना छोड़ दिए और रिलेशन का उससे फोन भी करना छोड़ दिया, और नए लोगों के तलाश में पड़ गए, और पर डे हमने घूमना शुरू किए, और पर डे कहीं ना कहीं दिन भर घूमते थे तो 200 रुपए का तेल जलता था और 1000-1200 का ऑर्डर निकलता था। ऐसे शुरुआत करते गए, और करते करते जैसे मेरा लेवल 11% सर गया हुआ था, तो उस टाइम मेरा पीवी हुआ था 3200 पीवी। इस महीना आपको डायरेक्टर क्वालिफाई करना है, तो सर से तो हमने वादा तो कर लिया कि सर हम करेंगे जरूर, लेकिन उस समय मेरा मान लीजिए कि 101 पीवी हुआ था, समथिंग डेट हो गया था 7-8 तारीख के करीब। तो हमने थोड़ा इस पे फोकस किया कि वादा तो कर लिए लेकिन करेंगे तो कैसे करेंगे। तो उस दिन से सर हमको बोले कि इसमें ज्वाइनिंग पे डबल पीवी का ऑफर चला हुआ है, यहाँ पे आप 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराते हैं तो डबल पीवी मिलेगा। तो हमने स्टार्ट किया सर, और वहाँ से न्यू ज्वाइनिंग को तलाश में पड़ गए, और पर डे एक ज्वाइनिंग को निकालते थे और उनको ज्वाइनिंग डालते थे। क्या बात है। और समथिंग समझिए कि हम 25 तारीख आते आते 5500 पीवी कर लिए थे। क्या बात है, वेरी गुड। और वहाँ तो क्वालिफाई कर लिए, और आगे हम वहाँ से क्वालिफाई करने के बाद जब सर को बताए, सर मेरा तो क्वालिफाई हो गया, तो सर बोले बहुत बेस्ट है, और उसके बाद बोले कि इसी तरह आगे चल के काम अपना करते रहिए और नई लेवल को अचीव कीजिए। बिल्कुल सही पप्पू जी, अगर ठान लिया जाए तो बिल्कुल चीजें की जा सकती हैं, और नए लोगों को स्पॉन्सर करना इस बिजनेस का मेन मूल मंत्र है। आप जितने अधिक नए लोगों से मुलाकात करते हैं उतना बिजनेस आपका बढ़ता है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे फिर दोबारा जानना चाहूंगा कि आपके पास तो बहुत सारे पेशेंट आते रहते हैं, तो क्या आप उनको आप भी ज्वाइन करा देते हैं या कुछ नए लोगों को क्या करते हैं आप अपने टीम में?
माइक्रोफोन ऑन कर लीजिएगा, ऑफ है माइक्रोफोन ऑफ है सर आपका, माइक्रोफोन जरा ऑन कर लीजिएगा। लोग डॉक्टर साहब की सलाह भी देख लेते हैं कि डॉक्टर साहब क्या करते हैं, अपने पेशेंट्स को बुला करके सीधे उनकी ज्वाइनिंग करा देते हैं या क्या करते हैं, और क्या करके डायरेक्टर पहुंचे, ये जानना भी जरूरी है। हाँ जी बोलिए। पेशेंट हमारे पास आता है जी, हमारे पास पेशेंट जो आते हैं सर, हेलो जी बोलिए। हाँ, हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो प्रोडक्ट को मांगते हैं सर, है ना। तो वैसे तो हम अपने पास अवेलेबल रखते हैं, दे देते हैं जी। अगर उनको खास जरूरत अगर जाना होना होता है तो हम कहते हैं कि भाई आप लोग भी एथी बनवा लीजिए, चलिए बनवा देते हैं, आप लोग वहाँ भी ले सकते हैं, वहाँ मिलता होगा। हाँ बिल्कुल है, दुबई में हमारी ऑफिस ऑलरेडी है सर। जी सर। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर आप दे दीजिए, अब आएंगे तब। तो इस तरह से तो अभी तक हम नहीं बनाए हैं, लेकिन हमारे ही पास से लोग ले जाते हैं, है ना। जी सर। नहीं, लेकिन साथ में मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को इसमें एक बेहतर अपॉर्चुनिटी दें भी, ताकि वो भी जहां भी जाएं वहां इन चीजों को लेकर के और आगे बढ़ा सके, है ना। जी सर। चलिए हाँ। बहुत बढ़िया। डॉक्टर साहब की बात के बाद में हम लोग आनंद जी से जानना चाहेंगे। आनंद सर, आप अच्छे जॉब में ऑलरेडी हैं, तो क्या आप ये बात बता पाएंगे कि आने वाले समय में 3 महीने बाद अगर मैं पूछूं कि आनंद जी वेस्टिज से क्या पाना चाहते हैं? इसमें 3 महीना के अंदर मैं चाहूंगा कि सिल्वर क्वालिफाई कर जाऊं, कम से कम सिल्वर क्वालिफाई कर जाऊं। अच्छा, मैं चाहूंगा। 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 3 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद मैं सोचूंगा कि जो नीपू सर हैं वहां तक पहुंच जाऊं, क्राउन के पास, क्राउन डायरेक्टर। अरे क्या बात है, वेल डन, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही चीज है सर। जितनी बड़ी सोच होगी उतनी बड़ी सफलता आपको मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, आपको उतना वक्त भी नहीं मिले लगेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी एक अच्छे जॉब में हैं, आपका फील्ड काफी अच्छा बना हुआ है, और जो विश्वास आपको मिला है वेस्टिज के प्रोडक्ट से, तो उसको करके आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। पप्पू जी क्या सोच पाते हैं? पप्पू जी, आने वाले 3 महीने के बाद आपका क्या प्लान है? जी, आने वाले 3 महीना का अंदर मेरा तो यही टारगेट है कि सिल्वर डायरेक्टर जाए। अच्छा। और चेक की बात करें तो 10+ होना चाहिए। और आने वाले 6 महीना का भी टारगेट हमने सेट करके रखे हुए हैं कि आने वाले मार्च 2021 में मेरा गोल्ड डायरेक्टर होगा। वेरी गुड। अच्छा पप्पू जी, आप जहाँ बैठे हुए हैं, मुझे पीछे बहुत सारी तस्वीरें दिखाई पड़ रही, क्या है वो? जी जी, ये सब सर डीएलसीपी का तस्वीरें हैं, मदरपुर। इसमें बहुत सारे लोगों के फोटो दिखाई दे रहे हैं, वो जी। किन लोगों के फोटोग्राफ्स हैं? आपके ठीक पीछे में मुझे बहुत सारी तस्वीरें दिख रही हैं। ये डीएलसीपी पर लगा हुआ तस्वीर है। तो ये कौन लोग हैं? सर ये जो लोग सफल हुए हैं वही लोग हैं। अच्छा, जो जो सफल हुए हैं उनकी फोटो हैं ये सब? वेरी गुड। आप फ्रेंड्स देख पा रहे हैं, मैं यहाँ पे पप्पू जी को आपको थोड़ा दिखाना चाहूंगा इनके बैकग्राउंड को। इनके बैकग्राउंड में काफी सारे लोगों की फोटोग्राफ्स लगी हुई है, काफी सारी लेडीज का भी फोटो है, जेंट्स भी हैं, और ये सभी लोग, जैसा पप्पू जी बता रहे हैं, वो लोग हैं जो वेस्टिज में सफल हो चुके हैं। तो अब आप सोचो, आपके फोटोग्राफ्स को ऑफिसेस में लगाया जाता है ताकि आपके फोटोग्राफ को देख करके भी लोग मोटिवेट हो। तो ये एक छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और आज आप देख पा रहे हैं हमारे बीच में अलग अलग प्रोफेशन से प्रोफेसर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, साइबर कैफे चलाने वाले व्यक्ति भी हैं, और हर तरह के लोग आज वेस्टिज में आकर के इन तीनों ने सबसे पहले खुद प्रोडक्ट को लिया, प्रयोग किया, उन्हें अच्छा लगा, तो अपने जान पहचान के लोगों को बताना शुरू किया, और लगातार कार्य को करते रहे, सिस्टम के साथ में लग करके, अपलाइन के साथ में लग करके कार्य को करते रहे, और आज ब्रॉन्ज डायरेक्टर ऑलरेडी बन चुके हैं। और उसके साथ
सभी अपना अपना गोल बता रहे हैं कि आने वाले 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के बाद में ये भी बड़े लेवल्स को भी अचीव करने वाले हैं। दिस इज द पावर ऑफ वेस्टीज। चलिए लास्टली सर एक लाइन में आपका एक संदेश चाहूंगा, जितने लोग आज आपको सुन रहे हैं, आपके व्यूअर्स जो आज यूट्यूब पर हैं, क्योंकि आप लोग सेलिब्रिटी बन चुके हैं, आपकी वीडियो रिलीज हो रही है, तो आपको सुनने वाले, आपकी बातों को मानने वाले बहुत सारे लोग आज से हो जाएंगे। और निकट भविष्य में ऐसा हो सकता है कि आप में से किसी की बात को सुन करके कोई एक नया युवा वेस्टीज को शुरू करे और उसकी जिंदगी बदल जाए, और वो आपको धन्यवाद दे कि नहीं, मैंने डॉक्टर साहब का सुना, मैंने आनंद जी का सुना, मैंने पप्पू जी का सुना, और उनकी वजह से मैंने वेस्टीज को करने का निर्णय लिया। तो आपका संदेश बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। तो मैं आप लोगों से आपका एक्सपीरियंस के साथ साथ एक महत्वपूर्ण संदेश जो आप सभी लोगों को देना चाहेंगे वो मैं जानना चाहूंगा। शुरुआत करेंगे हम लोग आनंद जी से। आनंद जी, आपका एक लाइन का इंपॉर्टेंट मैसेज लोगों को क्या कहना? मेरे अनुसार वेस्टीज का प्रोडक्ट का जरूर यूज करें, और इसमें जो आप जिस पर विश्वास करते हैं उनके साथ जुड़कर अपना आईडी लेकर काम करें। इसमें भविष्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। पैसा के साथ साथ मान प्रतिष्ठा सभी चीज मिलेगी। आपकी सारी आकांक्षाओं को पूरा करने में वेस्टीज सक्षम है, अगर आप इसमें 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा जितना मेहनत करें। चलिए धन्यवाद आनंद जी। पप्पू जी, आपकी तरफ से संदेश नए लोगों को? मेरी तरफ से संदेश यही है, किसी काम को शुरू करने से पहले सबसे पहले अपने आप पर खुद विश्वास करना होता है, और जब तक हम अपने आप पर विश्वास नहीं करेंगे तो किसी काम में सफल नहीं हो पाएंगे। सर मेरे तरफ से यही संदेश है, जो भी कोई न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इस वीडियो को सुने, सबसे पहले अपने आप पर विश्वास करना चाहे, और उसके बाद कोई काम में सफल हो पाएंगे। बहुत बढ़िया। और फाइनल वर्ड्स हम लोग डॉक्टर साहब से लेंगे। डॉक्टर साहब, आपका जो एक्सपीरियंस है उसके आधार पर आप जितने लोग आज सुन रहे हैं उनके लिए अपना एक महत्वपूर्ण संदेश। जी सर, वेस्टीज एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसमें पैसा तो मिलता ही है, साथ साथ दुआएं जो मिलती हैं है ना, वो मतलब परिवार में फलता फूलता है। दुआएं एक ऐसी चीज है जिससे इंसान जो है कभी गमगीन नहीं होता है, खुश रहता है। और हाँ, इससे जुड़ना चाहिए, जुड़े है ना। इसमें पैसे भी हैं और खुशी भी है, काफी लोगों से मिलना जुलना है ना, कुछ सीखना, ये सब मिलती हैं इसमें, जिससे इंसान आगे बढ़ सकता है। और काफी कुछ इसमें संभावनाएं हैं जो इंसान तलाशता है इधर उधर, है ना, वो चीज इसमें है। जी सर, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आपने कहा डॉक्टर साहब कि यहाँ जो इस जमाने की दौलत इकट्ठी हम लोग करते ही हैं, लेकिन यहाँ से पूरी दीन की दौलत जो है वो हमें मिलती है। लोगों की जो दुआएं मिलती है ना, तो वो बहुत कारगर होती है, उसमें वास्तव में बरकत होती है। तो आप तीनों का संदेश डेफिनेटली लोगों को बहुत आज इम्पोर्टेंट मैसेज आप लोगों ने दिया है, और एक बहुत अच्छी बातें आप सभी ने बताई। मैं आप सभी लोगों को अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने अपने जीवन का बेहतरीन समय में से कुछ समय निकाला YouTube लाइव पर आने के लिए, और आप लोगों ने डायरेक्टर लेवल क्वालिफाई किया है। मैं फिर से आपको बधाई दे दूं, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आप तीनों को कि आने वाले समय में जो आप लोगों ने अपना गोल बनाया है, जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, ईश्वर करे आप जल्द से जल्द वहां तक पहुंचे और आपके सारे सपने पूरे हों। और आज समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस एपिसोड जिसका नाम है सफलता की बात अपलाइन के साथ, तो मैं यही चाहूंगा कि आने वाले समय में आप भी अपने बड़े लेवल पे पहुंचे, और फिर से हमें मौका मिले कि आपके साथ हम लोग दोबारा आपके नए लेवल्स को सेलिब्रेट करते हुए आप फिर से नई रिकॉर्डिंग बनाएं। राइट, सो थैंक यू आप सभी लोगों को। हम लोग एक साथ जी, हम लोग एक बार विश यू वेल्थ बोलेंगे। विश यू वेल्थ, सभी लोग विश यू वेल्थ, विश यू वेल्थ, यानी सभी को हम लोग स्वास्थ्य के लिए कामना करते हैं। राइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच व्यूअर्स। आप लोगों ने एक स्टोरीज अलग अलग बताई आपके साथ में, और ये स्टोरी आपके लिए बहुत इंस्पिरेशनल होगी। और मैं आपको बता दूं कि लगातार इस चैनल पे हम लोग आप लोगों के लिए अलग अलग कहानियों को, अलग अलग लोगों को आपके बीच में ऑल अक्रॉस इंडिया से लेकर के आ रहे हैं, ताकि अलग अलग कहानियां आपको मोटिवेट करें, आपको पुशअप करें कि आप भी अपने बड़े लक्ष्यों को पूरा कर पाएं।
सो लगातार बने रहिए इस चैनल्स पे। आप अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने लोगों तक भी जरूर पहुंचाएं और हम लोग मिल करके एक बेहतर समाज का और बेहतर संसार का सृजन करेंगे। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।